जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस खूबसूरत से चैनल फिजिक्स विद रोशन पर। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ चुके हैं लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आइए उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है साथियों। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। कह रहा है किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। कह रहे किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाना चाहिए टू ऑब्टेन एन इमेज एट 24 सेंटीमीटर, कि उसके द्वारा जो इमेज बन रहा है दोस्तों आपका 24 सेंटीमीटर पर बने। जो आपका लेंस का फोकल लेंथ है दोस्तों ये आपका 18 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑन अदर साइड करेक्ट जो इमेज बनेगा दोस्तों आपका किधर बनेगा 24 सेंटीमीटर दूसरे तरफ बनेगा। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। करें इन दिस केस में आपका ये जो आपका केस है इसमें आपका मैग्निफिकेशन कैसा होगा। फिर से समझते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए कि उस लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वह 24 सेंटीमीटर दूसरे साइड की तरफ बना है। मतलब लेंस के सामने, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कहने का मतलब क्या है। अगर लेंस है दोस्तों, अगर इसके सामने ऑब्जेक्ट को इधर रखा गया है तो कह रहा है कि इसको कितने डिस्टेंस पर रखा जाना चाहिए कि इसके द्वारा जो आपका इमेज है लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इसका जो इमेज है ये दोस्तों आपका दूसरे साइड का ही बनता हो। ठीक है, मीन्स उस साइड आपका इमेज बनता हो। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर u की वैल्यू निगेटिव, इधर की डिस्टेंसेस सभी की सभी निगेटिव होती हैं तो उस साइड की डिस्टेंसेस जो होंगी वो आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी साथियों। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि कहां पर रखा जाए, तो हम लोग मान करके चलते हैं let u be the distance of object from lens। हम लोग मान के चलते हैं कि जो u है ये आपका क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब आपका दोस्तों दे रखा है, ध्यान से समझिएगा, लेंस दे रखा है दोस्तों क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस। तो जब लेंस आपका कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ आपकी पॉजिटिव होगी। फोकल लेंथ दे रखा है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद जो इमेज बन रहा है दोस्तों ये दूसरी साइड बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज उस साइड बन रहा है, तो v की वैल्यू भी पॉजिटिव ली जाएगी 24 सेंटीमीटर दोस्तों। अब हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है साथियों। तो आइए उसके लिए इस फिगर को हम लोग इरेज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बाय यूजिंग फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों, तब क्या होगा 1/f, f की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, तो 1/18 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/24 माइनस 1/u। तो u तो हमको निकालना है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों आपका माइनस 1/u इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 1/18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/u इज इक्वल टू 24 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। 24 से जाएगा 3 बार में और 18 से जाएगा 72 आपकी कितनी बार में 4 बार में। तो 1/u इज इक्वल टू हो जाएगा -1/72। तो u इज इक्वल टू आ गया दोस्तों कितना 72 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट को लेंस के सामने कितने डिस्टेंस पर रखना चाहिए, 72 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना चाहिए। Hence, object should be placed. Hence, object should be placed at 72 centimeter in front of the lens। ठीक है दोस्तों, तो ये था इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन। और एक चीज छूट रहा है, इसमें कह रहा है कि मैग्निफिकेशन क्या होगा दोस्तों। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, m इज इक्वल टू v/u फार्मूला में पुट करेंगे। तो m इज इक्वल टू v कितना आया है दोस्तों, v दे रखा है आपका 24 डिवाइडेड बाई u कितना दे रखा है दोस्तों, u की वैल्यू आ गया -72। तो m की जो वैल्यू होगी आपकी कितनी होगी -1/3। यानी कि जो मैग्निफिकेशन होगा दोस्तों, मैग्निफिकेशन ये आपका होगा 1/3 या फिर 0.33, और निगेटिव सिंबल, निगेटिव साइन indicates that
the image is real and inverted, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है दोस्तों, मैग्निफिकेशन तो आपका 1/3 होगा। जो आपका निगेटिव सिंबल होगा ये दिखाएगा कि जो मैग्निफिकेशन है, अरे जो आपका इमेज है वो आपका कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये था दोस्तों इस न्यूमेरिकल का प्रॉपर सॉल्यूशन। आई थिंक आपको समझ आया होगा साथियों। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।